हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, सर्वप्रथम आप लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि जो भी आप लोगों का सपना हो, ईश्वर आप लोग पर कृपा बनाए रहे और आप अपने सपने को और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं, जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उसका एमसीक्यू सीरीज भी यूट्यूब पर सॉल्व करा दिया गया। स्टूडेंट, प्रेजेंट टाइम में आज मैं आप लोगों के सामने यूनिट फर्स्ट का मतलब होल एमसीक्यू आज मैं लेकर आई हूँ स्टूडेंट। और नेक्स्ट क्लास आप लोगों का यूनिट 2 स्टार्ट होगा। स्टूडेंट, यूनिट फर्स्ट में आप लोगों का 3 चैप्टर था, वो कंप्लीट हो गया है। एक 1 पोर्शन आपका बचा है मील प्लानिंग। स्टूडेंट, वो हम किसी दिन, अभी इसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास वही मील प्लानिंग वाला करा देंगे। उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो ये आप लोगों का अगला क्लास हम मील प्लानिंग रहेगा स्टूडेंट, उसे हम करा देंगे। तो आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा और ये आप लोगों का होल यूनिट फर्स्ट का सारा क्वेश्चन आज आप लोगों को मैं प्रैक्टिस कराऊंगी स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट 6 है स्टूडेंट, यानी अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसका आपका एक जगह समरप है स्टूडेंट। ये सिर्फ आपका क्या है, मील प्लानिंग बचा है। तो उसमें मील प्लानिंग के सिद्धांत क्या है और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, बस ये 1 लेक्चर पार्ट है। लेकिन उसका भी क्वेश्चन हम इसी में करा देंगे, फिर वो लेक्चर हम आप लोगों को बाद में दे देंगे स्टूडेंट। ठीक है, आइए स्टूडेंट देखिए, कार्बोज के अंतर्गत कितने पोषक तत्व निहित होते हैं। निहित का मतलब स्टूडेंट की कार्बोज में यानी कार्बोहाइड्रेट में कितने तत्व जो है पाए जाते हैं। क्वेश्चन का मतलब ये है। तो आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि कार्बोज के अंतर्गत कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं या कार्बोज में कितने पोषक तत्व जो है निहित होते हैं यानी समाहित होते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि 2 कौन कौन सा स्टूडेंट, तो पहला होता है आपका शर्करा। ठीक है, पहला क्या है स्टूडेंट, आपका शर्करा है और दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, स्टार्च। स्टार्च हमको किससे मिलता है स्टूडेंट, तो अनाज से मिलेगा। ठीक है, अनाज से। और जो शर्करा है वो किससे मिलेगा, हमको गुड़ से मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, गुड़ हो गया और ये चीनी हो गया। तो ये सब क्या है, सोर्स ऑफ शुगर। और स्टार्च से हमको कहाँ से मिलता है, अनाज से। अनाज में कौन भी, चावल हो गया स्टूडेंट। ठीक है, चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये जितने भी अनाज होते हैं उससे हमको क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है, जो कि क्या करता है स्टूडेंट, हमें एनर्जी देने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की शरीर निर्माण तत्वों में इसका भी महत्वपूर्ण स्थान है। आपके ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है ताप, ऑप्शन डी है लड्डू स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, शरीर निर्माण तत्वों में तो आप यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको मतलब न्यूट्रिएंट्स के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए वायु तो था नहीं, न्यूट्रिएंट्स कितने थे स्टूडेंट, 6 थे ना आपके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स और जल। तो यहाँ पर क्या है, आपका जल है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की त्वचा तथा आँखों को सुरक्षित रखता है। कौन सा विटामिन है जो त्वचा तथा आँखों को सुरक्षित रखता है, क्वेश्चन ये पूछा है स्टूडेंट। तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन बी और ऑप्शन डी है विटामिन ई स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि त्वचा और आँखों को सुरक्षा कौन प्रदान करता है स्टूडेंट, तो विटामिन ए आपका प्रदान करता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि भोजन के शारीरिक कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो भोजन को शारीरिक कार्यों के आधार पर हम कितने भागों में विभाजित किए थे स्टूडेंट, तो 3 भागों में। कौन कौन सा था स्टूडेंट, याद कीजिए, आप रिमाइंड कीजिए। तो उसमें कौन कौन से 3 जो थे, आपका एक निम्न वर्गीय था, मध्य वर्गीय था और उच्च वर्गीय था स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट कि मानव शरीर में कितना जल पाया जाता है। ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 60%, ऑप्शन डी है 70%। तो क्या होगा स्टूडेंट, मानव शरीर में जल कितना पाया जाता है, 70%। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की विटामिन मुख्यतः होते हैं। ठीक है,
यहाँ पर क्या पूछा है स्टूडेंट कि विटामिन जो है कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः कितने होते हैं। तो देखिए कुल संख्या पूछ रहा है स्टूडेंट। तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है 2 है, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो स्टूडेंट याद रखिएगा विटामिन मुख्यतः कितने होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये कितने होते हैं, मुख्यतः कितने होते हैं, संख्या के आधार पर कितने होते हैं, 6 होते हैं। और टाइप्स के आधार पर अगर पूछा जाएगा तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है आपका वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है स्टूडेंट, तो विटामिन बी और विटामिन सी होता है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है स्टूडेंट, तो ADE होता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की शरीर की वृद्धि, विकास, कार्य संचालन और स्वास्थ्य के लिए कितने तत्व अनिवार्य होते हैं। ऑप्शन ए है आपका 3, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है आपका 6 स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि शरीर की वृद्धि और विकास, संचालन और स्वास्थ्य के लिए कितने अनिवार्य तत्व स्टूडेंट, तो 6 होते हैं। ठीक है, तो यानी ऑप्शन डी आपका सही, यानी पोषक तत्वों को ही यहाँ पूछा है, बस क्वेश्चन को क्या किया है, घुमा दिया है स्टूडेंट, लेकिन आंसर आपका क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की निम्न में से अम्ल उत्पादक आहार कौन सा होता है। तो ऑप्शन ए है आपका दूध, ऑप्शन बी है फल, ऑप्शन सी है अंडा, ऑप्शन डी है साग सब्जी। स्टूडेंट तो याद रखिएगा कि अम्ल उत्पादक आहार कौन सा है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट अंडा जो होता है वो क्या है, अम्ल उत्पादक आहार होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट निम्न में से निम्न में से क्षार उत्पादक आहार है। आपका ऑप्शन ए है मछली, ऑप्शन बी है अंडा, ऑप्शन सी है मांस और ऑप्शन डी है दूध। स्टूडेंट तो देखिए अम्ल उत्पादक आहार आपका अंडा हो जाएगा स्टूडेंट, और क्षार उत्पादक आहार क्या हो जाएगा आपका मांस हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की निम्न में से असुरक्षात्मक आहार कौन सा है। ऑप्शन ए है शर्करा, ऑप्शन बी है मछली, ऑप्शन सी है मांस और ऑप्शन डी है दूध। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि निम्न में से असुरक्षात्मक आहार कौन सा है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि आपका शर्करा जो होता है वो कैसा आहार है, असुरक्षात्मक आहार है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसे आप राइट डाउन कीजिए, अभी कुछ क्वेश्चन रिमेन उसे हम करा रहे हैं, करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका WHO का पूरा नाम क्या है, पूछ रहा है WHO का पूरा नाम क्या है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट इसका पूरा नाम क्या है आपका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना किस सन में हुई थी स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 कब हुई थी स्टूडेंट, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष क्या होता है, 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि शरीर को क्रियाशील बनाए रखने के लिए खाली स्थान स्टूडेंट अत्यंत आवश्यक है। आपका ऑप्शन है भोजन, ऑप्शन बी है व्यायाम यानी एक्सरसाइज, ऑप्शन सी है आराम, ऑप्शन डी है तनाव। स्टूडेंट तो शरीर को क्रियाशील बनाने के लिए क्या आवश्यक है स्टूडेंट, तो सबसे ज़्यादा हमें क्या होता है, शरीर हमारा कैसे एक्टिव होता है, तो ऊर्जा मिलती तभी तो एक्टिव होता है हमारा शरीर, क्रियाशील होता है। तो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, तो भोजन से मिलती है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा स्टूडेंट। पहले आपका यहाँ पर खाली स्थान है, संतुलित आहार का आवश्यक अवयव है। अवयव का मतलब स्टूडेंट तत्व, ठीक है, अवयव का मतलब क्या है यहाँ पर, तत्व है। पहले खाली स्थान है, पूछ रहा है कि संतुलित आहार का अवयव है, यानी निम्न में से कौन सा संतुलित आहार का अवयव, पहला है आपका जलवायु, दूसरा है मौसम, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट तो हम क्या बताएंगे, हमारा संतुलित आहार का अवयव कौन सा है, तो प्रोटीन है स्टूडेंट, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की मानसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को खाली स्थान है कैलोरी लेनी चाहिए। पहला ऑप्शन है ए, ऑप्शन है कम, बी ऑप्शन है अधिक, सी ऑप्शन है पौष्टिक, डी ऑप्शन है ये सभी। स्टूडेंट तो याद रखिएगा स्टूडेंट की जो मानसिक कार्य करते हैं, मानसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को कैलोरी यानी अपने आहार में कैलोरी कितना लेना चाहिए, तो कम लेना चाहिए, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, उत्तम पोषण के लिए भोजन को खूब, खाली स्थान है, खाना चाहिए। ऑप्शन ए है बांटकर, ऑप्शन बी है चबाकर, ऑप्शन सी है घोटकर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि उत्तम पोषण के लिए भोजन को क्या करना चाहिए, खूब चबा कर खाना चाहिए स्टूडेंट। तभी क्या होता है, वो डाइजेशन अच्छा से होता है और जितने भी भोजन में पोषक तत्व मौजूद होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से होता है। इसीलिए क्या करना चाहिए स्टूडेंट, भोजन को खूब चबा कर खाना चाहिए, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि आहार आयोजन करना एक, खाली स्थान है। पहला ऑप्शन है रचना, दूसरा ऑप्शन है कला, तीसरा ऑप्शन है संस्थान, चौथा ऑप्शन आप मान लीजिए स्टूडेंट इसमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि आहार आयोजन करना क्या होता है, एक कला है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि आहार आयोजन पारिवारिक, खाली स्थान है, पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है मूल्यों पर, दूसरा ऑप्शन है सदस्यों पर, तीसरा ऑप्शन है आयु, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो जो मील प्लानिंग होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, परिवार के सदस्यों पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। जो मील प्लानिंग होता है वो क्या होता है, पारिवारिक सदस्यों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि आहार आयोजन के विभिन्न, खाली स्थान है, होते हैं। पहला ऑप्शन है स्रोत, दूसरा ऑप्शन है कारण, तीसरा ऑप्शन है चरण, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो मील प्लानिंग के होते हैं उसमें क्या होता है, चरण होते हैं, यानी स्टेप पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि भोजन का स्तर, खाली स्थान है, पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, भोजन का स्तर जो है खाली स्थान है, पर निर्भर नहीं करता है, यानी किस पर निर्भर नहीं करता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है धन, ऑप्शन बी है व्यवसाय, ऑप्शन सी है जानकारी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि भोजन का स्तर क्या होता है, धन पर भी निर्भर करता है, जानकारी पर भी निर्भर करता है, लेकिन व्यवसाय पर नहीं निर्भर करता है, यानी आपका ऑप्शन बी आपका सही होगा कि जो भोजन का स्तर है वो व्यवसाय पर निर्भर नहीं करता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। आज के लिए है इतना ही स्टूडेंट, क्योंकि सभी लोग क्या है फेस्टिवल की तैयारी में लगे हैं तो उन्हें प्रोग्राम करना है, इसकी वजह से आज मैं क्लास लंबा नहीं ले पाऊंगी। इसी का प्रैक्टिस सेट आप लोग को जब मैं मील प्लानिंग और उसको प्रभावित करने वाले कारक और सिद्धांत जब बता दूंगी तो यूनिट 1 का ही प्रैक्टिस सेट पूरा कम से कम 35 क्वेश्चन का आपका एक सीरीज में कंटिन्यू कर दूंगी स्टूडेंट। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा स्टूडेंट और आपकी तैयारी भी क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए और अधिक से अधिक आप बच्चों को शेयर करिए स्टूडेंट। जिस तरह से वो मेजर माइनर की तैयारी कर रहे हैं उस तरह से वो को करिकुलर की भी तैयारी करें। और जो बच्चे हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपको उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। अगर आपके घर में या रिलेटिव्स में कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो आप ये क्लासेस जो हैं उनको भी प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा, इसे राइट डाउन कर लीजिए। आपको फिर से एक बार जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।